आज हम जानेंगे यीशु के जन्म की कहानी। हजारों साल पहले की बात है। नजरेत नामक शहर में मरियम नाम की एक जवान महिला रहती थी। उन दिनों मरियम का यीशु नाम के आदमी से प्रेम था। एक रात जब मरियम सो रही थी तो ईश्वर ने उसके सपनों में गब्रिएल नाम के एक स्वर्गदूत को भेजा। उसने मरियम को बताया कि वह जल्द ही एक पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम यीशु है। जब यह बात मरियम ने अपने साथी यूसुफ को बताई तो वह बदनामी के डर से इस खबर को सुनते ही मरियम से अलग होने का फैसला ले लिया। जब यह बात ईश्वर के स्वर्गदूत को पता चली तो उसने यूसुफ को उसके सपनों में मिले और उसे बताया कि मरियम एक पवित्र आत्मा को जन्म देगी, इसलिए उसे मरियम से अलग नहीं होना चाहिए। उस राजदूत की बात सुनकर यूसुफ ने ऐसा ही किया। उन दिनों नजरेत शहर पर रोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जब मरियम गर्भवती हुई तो उन्हीं दिनों रोमन राज्य में जनगणना चल रही थी। राज्य के नियमों के अनुसार यूसुफ और उसकी पत्नी मरियम भी जनगणना में अपना नाम लिखवाने के लिए यरूशलेम के बेतलहम नगर चले गए। हालांकि बेतलहम में उन्हें रहने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, जिस कारण वह गौशाला में रुके। बेतलहम की उस गौशाला में ही मरियम ने उस पवित्र आत्मा वाले पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यीशु रखा। जब उस गौशाला में अपने जानवरों की देखभाल करने के लिए एक चरवाहा आया तो उन्होंने ईश्वर के दूतों से यह कहते सुना कि प्रभु का जन्म हुआ है। पहले तो उसे इस बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने गौशाला में मरियम और यीशु को देखा तो वह हैरान रह गया। और यीशु के जन्म के समय आसमान में तेज चमकता हुई रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर एक दूर शहर में रहने वाले 3 ज्योतिषी भी यीशु के जन्म की खबर को समझ गए और वो तीनों उस सितारा का पीछा करते हुए गौशाला तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने प्रभु यीशु को प्रणाम किया। उन्होंने यीशु के परिवार को उपहार दिए और यीशु की पूजा भी की। उन तीनों ज्योतिषी को यह पता था कि उस राज्य का राजा अच्छा नहीं है। उसे जब इसका पता चलेगा तो वह यीशु को मार डालेगा। इसलिए किसी ने भी राजा को यीशु के जन्म के बारे में नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद यूसुफ के सपने में एक परी आई जिसने बताया कि राजा हेरोदेस यीशु को मारने की योजना बना रहे हैं। इसलिए वह अपनी पत्नी मरियम व पुत्र यीशु के साथ मिस्र चला जाए। वहीं जब दुष्ट राजा हेरोदेस को यीशु की कोई जानकारी नहीं मिली तो उसने बेतमल के सभी छोटे बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। हालांकि इस दौरान उस दुष्ट राजा की मृत्यु हो गई। इसके बाद यीशु ने अपने परिवार के साथ मिस्र को छोड़ दिया और तीनों ने इज़राइल की यात्रा की। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन नजरेत में गुजारा। कहानी से सीख। ईसा मसीह की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई की कभी जीत नहीं होती। बुरे लोगों का विनाश करने के लिए ईश्वर हमेशा किसी न किसी रूप में धरती पर आते हैं।